हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं गोल्ड की नई एनालिसिस के साथ। जिस एनालिसिस में मैं आपको बताने वाला हूं कि गोल्ड का मोमेंटम क्या है या फिर गोल्ड का आने वाला जो मोमेंटम है वो कैसा हो सकता है। वो अप जाएगा या फिर मार्केट डाउन जाएगा, जो अभी मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। ओवरऑल आप देखेंगे तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस, मार्केट अपने सपोर्ट के बीच में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ऊपर से रेजिस्टेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये होगा, और आपके लिए नीचे से आईएमपी सपोर्ट जो बोलते हैं, जिसका हम बोलते हैं आईएमपी सपोर्ट, वो हमारे लिए ये जोन होगा। इस जोन के नीचे जाता है तो फिर मार्केट में और आपको बहुत हैवी सेलिंग, बहुत हैवी फॉल देखने मिल सकता है। तो जो अभी मार्केट चल रहा है डाइल्यूशंस और इल्यूशंस के बीच में चल रहा है। डाइल्यूशंस क्या होता है और इल्यूशंस क्या होता है? इल्यूशन जब ये होता है, जैसे कि ये है आपका इल्यूशंस, और जब ना मार्केट कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट, ये देखिए कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, ये आपका क्या डाइल्यूशन, आपको कन्विक्शन भी, आपका जो कन्विक्शन है ना वो भी स्ट्रांग है। ठीक है, इल्यूशन में क्या होता है कि आपका कन्विक्शन जो है ना कि हाँ मुझे किस साइड का ट्रेड करना चाहिए, वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। कमजोर कैसे हो जाता है? मान के चलो यहाँ पर मार्केट ने ये एक सेलिंग कैंडल आई है, ठीक है, बड़ी, इतना बड़ा सेलिंग आया है। ठीक है, इस सेलिंग के बाद छोटी 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 बाइंग आ रही है। ठीक है, अब इस बाइंग में जब ये मार्केट टॉप पे पहुंचेगा ना, तब आपको इल्यूशन होता है कि भाई अब मैं यहाँ से बाय कर लूं, क्योंकि अभी मार्केट अपने नियर रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट भी कर रहा है। ठीक है, या फिर आपके मन में डाइल्यूशंस आएगा कि सेल कर दो। डाइल्यूशंस आपको तो आएगा कि सेल कर दूं, लेकिन आप ना लेवल ढूंढो कि भाई मेरे को लेवल नहीं मिल रहा सेल करने के लिए। मैं सेल करूं तो कहाँ करूं? इस जगह पे करूं, इस कैंडल पे करूं, या इस जोन में करूं? ठीक है, ओके। तो जैसे डाइल्यूशंस और इल्यूशन समझाता हूँ। मार्केट अपसाइड गया, कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेकआउट दिया। ये देखिए कंसोलिडेशन किया यहाँ पर, फिर ब्रेकआउट दिया। और इल्यूशन कब क्रिएट होगा? जब मार्केट सडन फॉल करेगा, फॉल के बाद दोबारा धीरे 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 रिट्रेसमेंट कर रहा है। ठीक है, मार्केट अपने फिर नियर हाई के पास है। ठीक है, और नियर हाई के पास इल्यूशन क्रिएट हो रहा है कि भाई नियर हाई के पास मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, हमें बाय कर लेना चाहिए। लेकिन वो गलत है, हमें बाय नहीं करना उस टाइम पे, समझे? क्योंकि हमें बाय क्यों नहीं करना? क्योंकि देखो भाई, अगर ना रेजिस्टेंस किसका होता है? रेजिस्टेंस मेनली होता है सेलर्स का। बाय सपोर्ट किसका होता है? जो सपोर्ट है वो किसका होता है? बायर्स का। ठीक है, ये यहाँ पर अगर मेरे को बायर्स मजबूत दिखेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ से ना नीचे जितना जाएगा, अगर मुझे एक अच्छा लेवल मिलेगा तो मैं दोबारा से बाय करने का सोचूंगा। ठीक है, ये मेरा डिल्यूशंस हो गया कि हाँ मेरे को कन्विक्शन मेरा स्ट्रांग है, क्योंकि मार्केट में जो ये रैली आई थी, ठीक है, वो रैली के बाद फिर मार्केट अपने इस फेयर वैल्यू गैप के पास आया। फिर इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने एक अपसाइड का रैली दिखाया। मार्केट ने अब यहाँ क्या बनाया है? डबल टॉप बनाया। ठीक है, ये देखेंगे कि अब डबल टॉप बनाया। नीचे से वही चीज अगर मार्केट ऊपर की ओर क्रिएट करने लगता है, तो सबसे पहले हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में चार्ट को देखते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में चार्ट देखने के बाद आपको क्या समझ आ रहा है? देखिए, 1 आवर में चार्ट देखने के बाद क्या समझ आ रहा है भाई? ये एक बहुत अच्छा तगड़ा सपोर्ट है, और ये एक बहुत अच्छा तगड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट में ऑल टाइम हाई ATH बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता। ओके, और कन्विक्शन स्ट्रांग होने लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। वो कहाँ से मेरे को समझ आएगा? जब मार्केट ये अपने ना प्रीवियस हाई को तोड़ेगा, जहां से ये लास्ट सेलिंग आई थी ना, जब उस प्रीवियस हाई को तोड़ के अपसाइड कंसोलिडेशन करेगा, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस था वो क्या बन जाएगा मेरे लिए? आने वाले टाइम में सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन कब करेगा? जब मार्केट उसके ऊपर कंसोलिडेट करेगा, ना कि नीचे। नीचे कंसोलिडेट कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं पावर्स अभी भी कौन होल्ड कर रहा है? कहीं ना कहीं अभी भी पावर सेलर्स होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पास आपको ये चीज तो समझ आ ही गया होगा। ठीक है, यहाँ पास कि अगर दोबारा यहाँ पास देखिए मार्केट आया अपने फेयर वैल्यू गैप में, मार्केट ने पेंडिंग ऑर्डर्स फिल हुए, मार्केट फिर ऊपर गया। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है अभी मार्केट का? ओवरऑल ट्रेंड अपसाइड का ही है। ओवरऑल ट्रेंड क्या है? अपसाइड का ही है। यहाँ पास आपको, आप इस जोन को क्या बोल सकते हैं? ये जो मार्केट में ये जो जोन बना है, इस जोन को आप क्या बोल सकते हैं? इस जोन को आप खुला कंसोलिडेशन बोल सकते हैं। आपको साफ साफ यहाँ कंसोलिडेशन होते दिख रहा है ना, किसी, ना कोई न्यू हाई बनता दिख रहा है आपको, ना कोई न्यू लो बनता दिख रहा है आपको। ठीक है, न्यू लो इसके नीचे बनना शुरू हो जाएगा। और अगर मार्केट को सच में ऊपर जाना है, तो अगर मान के चलो इन इन एनी कंडीशन, इन एनी सिचुएशन कि मार्केट नीचे आ जाता है, ठीक है, यहां से मान के चलो
मार्केट यहाँ से ना नीचे आ जाता है, ठीक है, तो मार्केट के लिए नेक्स्ट सपोर्ट क्या कौन सा होगा, नेक्स्ट सपोर्ट ये होगा, कौन सा, 4160 का जोन जो है ना वो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। ये डबल बॉटम बनने के बाद ये हैवी सेलिंग आने के बाद, लेकिन सेलिंग भी वन साइड नहीं आती, वन वे सेलिंग नहीं आती, ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये 1 आवर का कैंडल है। और अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो कहीं ना कहीं जो मार्केट में पेंडिंग लिक्विडिटी है, ठीक है, पेंडिंग लिक्विडिटी कौन सा जोन होगा, पेंडिंग लिक्विडिटी आपका ये जोन होगा जहां पर मार्केट ने प्रीवियस में कंसोलिडेशन किया था, ठीक है। जो आप ये ना बाइंग देख रहे हैं ना, ये जो आपको एक बाइंग देखने मिली है, ठीक है, वो बाइंग स्टार्ट कहाँ से हुई थी, वो बाइंग आना स्टार्ट कहीं ना कहीं इस जोन से हुआ था, ठीक है, इस जोन से कहीं ना कहीं वो बाइंग आना शुरू हुआ था, ठीक है। मार्केट नीचे आए, लिक्विडिटी ग्रैब करे, मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट ये हो, इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर उठ जाए, ठीक है, आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता है मुझे भी पता है गोल्ड में एक दिन में 5 मिनट में 10 मिनट में या फिर 10 घंटे में कुछ नहीं होता, उसको करने के लिए मार्केट को टाइम लगता है, कम से कम 1 से 2 दिन में आपको ये जोन देखने मिलेगा। और अगर मार्केट मेरे जोन से बुलिश होता है, मान के चलो मार्केट मेरे इस जोन से बुलिश होता है, तो मैं क्या सोचूंगा कि यस ब्रो, यहाँ पर से मेरे को ना एक डबल टॉप टाइप का, डबल बॉटम टाइप का पैटर्न देखने मिलेगा, सॉरी डबल बॉटम टाइप का, डबल टॉप टाइप का पैटर्न देखने मिलेगा, बॉटम, ओके, डबल बॉटम, ठीक है, ये आप देखेंगे डबल बॉटम टाइप का पैटर्न देखने मिलेगा। और ये अपने को एक ब्रेकआउट भी देखने मिल सकता है आने वाले टाइम फ्रेम में। चलिए अब प्लान करते हैं इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम में। अभी आपको ट्रेंड समझ आ गया, ट्रेंड क्या है, ओवरऑल क्या है, ट्रेंड बुलिश है, मार्केट कंसोलिडेशन, यहाँ कंसोलिडेशन करता है, अपसाइड जाता है, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है, फिर अपसाइड जाता है, ओके। अरे यहाँ कहीं भी मार्केट कंसोलिडेशन ही कर रहा है इस जोन में, ठीक है, इस जोन में यहाँ कहीं भी मार्केट कंसोलिडेशन ही कर रहा है, बस ब्रेक डाउन दे देगा तो वो मार्केट के लिए कॉन्शियस हो जाएगा, फिर मार्केट में एक सेलिंग आ सकती है। सेलिंग क्यों आ सकती है, क्योंकि अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे तो भाई यहाँ पर भी तो आपको एक ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ये भी तो एक ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, और मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से ही थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ठीक है, और वो भी डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना के। तो मार्केट के लिए कॉन्शियस बात हो सकता है, नेक्स्ट सपोर्ट हमारे लिए ये काम करेगा, मतलब इस वीक के लिए, ओके। अब बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कि हम ट्रेड कैसे प्लान करें या फिर हमारा ट्रेड क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हमें ट्रेड प्लान करने के लिए सबसे पहले मैं अपने चार्ट्स को ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी वो देखिए, यहाँ पर भी जो मैंने आपको बोला था डिल्यूशन और इल्यूशन काम वही करते हैं। यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि बाय करूं या सेल करूं। भाई जब तक ना रेजिस्टेंस के नीचे जब तक है मार्केट तब तक सेलर्स के कंट्रोल में है, रेजिस्टेंस के ऊपर जब चला गया मार्केट वो किसके कंट्रोल में जाएगा, वो बायर्स के कंट्रोल में जाएगा। इस चीज को आप लिख लीजिए, फिर इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ओके। तो मार्केट में वही चीज यहाँ पर देखने मिल रही है। अभी मैं इस जोन में बहुत ज्यादा मतलब पेशेंटली नजर रखूंगा, या फिर आने वाले अभी न्यूयॉर्क सेशन में ना मार्केट एक अपसाइड का ब्रेकआउट दे सकता है, मुझे हार्ड कन्विक्शन है। और अगर नीचे जाता है ना तो इस जोन पे एक बार रिटेस्ट करे, फिर उसके बाद नीचे यहाँ तक का टारगेट आराम से मिल सकता है 4210 तक का, ठीक है। और यहाँ पर बाइंग के लिए इल्यूशंस, बाइंग के लिए मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ बाइंग के लिए, यहाँ पर सब देखेंगे कि यहाँ पर ना भाई सेलर्स ना वीक होते जा रहे हैं, जो सेलर्स यहाँ से मार्केट को डंप करके लाए नीचे, यहाँ पर सेलर्स वीक होते जा रहे हैं, ठीक है। सपोर्ट है, सपोर्ट पे सेलर्स का वीक होना मतलब पावर किसके पास शिफ्ट होना, बायर्स के पास। सपोर्ट पे ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ठीक है, ये तो सपोर्ट है, ठीक है। इस पे अगर सेलर्स वीक हो रहे हैं तो मजबूत कौन हो रहा है, धीरे धीरे बायर्स हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सभी ना ऑर्डर्स बन रहे हैं, ये देखिए जब लॉन्ग वीक बना था तो क्या पता मार्केट यहाँ पर ना अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को दोबारा फुलफिल करने आ रहा है, और फुलफिल करने के बाद दोबारा मार्केट एक अप रैली दिखाएगा। लेकिन हाँ ये भी है कि मार्केट यहाँ से वन वे नीचे नहीं जा सकता, वन वे नीचे जाएगा तो फिर मार्केट में जो बोलते हैं ना हार्ड सेलिंग, हैवी सेलिंग वो आएगी, ठीक है। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट एनालिसिस के लिए आप स्टॉक या फिर हम जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में भी काम करते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये एनालिसिस कैसा लगा आपको, ठीक है। और अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी रिव्यूज़ चाहिए या फिर चार्ट एनालिसिस चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तो उसके लिए भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, लव यू दोस्तों।